मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में भूगोल में प्रायोगिक भूगोल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विषयक मानचित्र के बारे में। प्रत्येक मानचित्र का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। मानचित्रों के द्वारा अनेक विषयों से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। विषयक मानचित्र एक विशेष उद्देश्य या तथ्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये मानचित्र एक विषय विशेष एवं क्षेत्र या स्थान विशेष पर आधारित होते हैं। एक विषयक मानचित्र सामान्य मानचित्रों से भिन्न होते हैं। भूतल पर अनेक प्रकार की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विविधताएं हैं। हम विषयक मानचित्र द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित विषय को लेकर उनका निरूपण कर सकते हैं। जैसे इतिहास विषयक मानचित्रों में हर्षवर्धन का साम्राज्य, सम्राट अशोक का साम्राज्य आदि। प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूपों को समझने के लिए भी विविध मानचित्र बनाए जाते हैं। ये मानचित्र वितरण मानचित्र कहलाते हैं, जिनका विवरण दिया जा चुका है। सामान्यतः पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के एक तत्व का एक क्षेत्र विशेष में वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियों से बनाए जा सकते हैं। इन मानचित्रों की विषय वस्तु असीमित होती है, फिर भी कुछ विषयक चित्रों के प्रकार निम्न हो सकते हैं। विषयक मानचित्र कौन कौन से हैं? भौतिक मानचित्र जनसंख्या, नगरीय, पर्यटन, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सैनिक, आर्थिक, जिनमें भौतिक मानचित्र में खगोलीय, समदिक्पाती, भूकंपी, भूवैज्ञानिक, उच्चावच, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पति, अपवास, महासागरीय। और आर्थिक मानचित्र में भूमि उपयोग, परिवहन, कृषि, उद्योग और खनिज। यह सभी विषयक मानचित्र में बनाए जा सकते हैं। अब इसमें है राजस्थान मिट्टियों के प्रकार विषयक मानचित्र। अब इस विषयक मानचित्र में एक विषय है मिट्टियों के प्रकार। तो राजस्थान में किन किन प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, सभी का विवरण दिया गया है। तो इसमें जो ब्लू रंग की आपको लाइनें दिख रही है और ब्लू रंग का जो भी मैप में दिखाया जा रहा है वो टिब्बेदार पीली भूरी बलुई मिट्टी है। और रेड कलर में भूरी बलुई मिट्टी, ब्लू यानी स्काई ब्लू में भूरी दोमट मिट्टी, ग्रीन में भूरी मटियाई दोमट मिट्टी, ग्रीन में पर्वतीय मिट्टी और पिंक कलर में हल्की भूरी बलुई मिट्टी। ये सभी मिट्टियों के बारे में दिखाया गया है। इस तरह विषयक मानचित्र बनाया जाता है। तो विषयक मानचित्रों में किसी एक तत्व या स्थानिक भिन्नता, वितरण, उत्पादन, घनत्व को प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी थीमेटिक मानचित्र मापनीय आधारित होते हैं। कुछ मानचित्रों में वितरण दर्शाना है के लिए आंकड़े व सूचनाओं का वर्गीकरण ही आवश्यक रहता है। इनकी रचना बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है, जिसमें क्षेत्र का नाम, विषय का शीर्षक, आंकड़ों का वर्ष, संकेत चिन्ह, मापक जैसे घटक महत्वपूर्ण होते हैं। विषयक मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त विधि का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। विषयक मानचित्र के शीर्षक को देखने मात्र से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के मानचित्र में मृदा वितरण को दर्शाया गया है। यह एक विषयक मानचित्र है। अब है मानचित्रांकन। चित्रकला
का सर्वाधिक विकास आधुनिक काल में हुआ। मानचित्रों की मांग में वृद्धि, मानचित्रण की नवीन तकनीकों के कारण मानचित्रों का उपयोग एवं महत्व बढ़ता जा रहा है। भूगोल की समस्त विषय वस्तु को समझने व समझाने में मानचित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः भूगोल के विद्यार्थी के लिए मानचित्रांकन, उसकी समस्त प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। वर्तमान में मानचित्रों के बनाने की प्रक्रिया में सर्वेक्षण से लेकर मानचित्रों के छपकर तैयार होने तक इनकी अधिक तकनीकें काम में आने लगी है। कि मानचित्रांकन की 3 शाखाएं बन गई हैं: सर्वेक्षण, मानचित्रांकन या मानचित्रण, मानचित्रों का मुद्रण व पुनरुत्पादन। अब है सर्वेक्षण। इसमें पहले है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों व ऊंचाइयों को किसी निश्चित विधि के अनुसार लघु मापक एवं मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करना सर्वेक्षण कहलाता है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। सर्वेक्षण में 3 कार्य क्षेत्र अध्ययन, अभिकलन, मानचित्रण सम्मिलित होते हैं। यह एक श्रम साध्य कार्य है जिसमें कई प्रकार के उपकरण पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे जरीब, फीता, समपटल, प्रिज्म, कंपास आदि। मानचित्रांकन: किसी भी मानचित्र के निर्माण या बनाने का समस्त कार्य 6 चरणों में पूरा होता है। इन सबको समझना आवश्यक है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है मापनी का चयन। प्रत्येक मानचित्र हमेशा किसी पूर्व निश्चित मापनी के आधार पर बनाया जाता है। मापक द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित सभी स्थानों के मध्य वास्तविक दूरियों का सही ज्ञान होता है। इसके अभाव में मानचित्र अशुद्ध रहेगा। अब है प्रक्षेप का चयन। गोलाकार पृथ्वी के किसी भाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय प्रदेशों के लिए सममध्य प्रक्षेप, मध्य अक्षांशों के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया होता है। मानचित्र संकलन: इसमें किसी क्षेत्र का रूपरेखा मानचित्र बनाकर आधार आंकड़ों का चयन एवं आंकड़ों को प्रदर्शित या आंकड़ों का प्रदर्शन सम्मिलित होता है। मानचित्र संगठन: इसके अंतर्गत मानचित्र का शीर्षक, क्षेत्र का नाम, विषय वस्तु, संकेत चिन्ह, मानचित्र का चौखटा, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, दिशा आदि का प्रदर्शन सम्मिलित है। अक्षर लेखन: अक्षरों का प्रकार, आकार, लेखन विधि, लेखन शैली, अक्षरों का स्थान आदि कार्य आते हैं। मानचित्र आरेखन: पहले पेंसिल से मानचित्र की बाहरी सीमाएं, तट रेखाएं, नदियां, झीलें, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नगरों की सही स्थितियां बनाने के बाद स्याही से पक्का किया जाता है। इसके बाद है मानचित्रों का मुद्रण व पुनरुत्पादन। प्राचीन समय में मुद्रण विधियों का ज्ञान न होने के कारण आवश्यकता होने पर किसी मानचित्र की प्रतियां हाथ से तैयार की जाती थी, जो एक कठिन कार्य था। 14वीं शताब्दी में तांबे की प्लेटों व नक्काशी विधि का आविष्कार हुआ, जिससे मानचित्रों का पुनरुत्पादन का कार्य कुछ सरल हो गया। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इस विधि का प्रयोग होता रहा। बाद में फोटो उत्कीर्ण, मोम नक्काशी एवं लिथो विधियों का आविष्कार हुआ। तो यह पहला जो लेसन है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके जो प्रश्न उत्तर है आगे दिए गए हैं, इन्हें आप वीडियो के माध्यम से करेंगे या फिर इसके प्रश्न उत्तर आपको अगली वीडियो में भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।